नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ वे टू रनिंग की इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक टॉपिक करने वाले हैं, वो है आपका सौरमंडल। आज हम सौरमंडल को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी तरह से पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आपका ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का होते हैं या अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही आपका सौरमंडल कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने पिंडों को कितने श्रेणी में बांटा है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने एक 2006 में सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में आकाश के पिंडों को 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो आपका परंपरागत ग्रह, एक होता है आपका बौने ग्रह, एक होता है लघु सौरमंडलीय ग्रह। परंपरागत ग्रह में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, इन सभी को रखा गया। और बौने ग्रह के समूह में प्लूटो, चेरन, सेरस, इन तीनों को रखा गया। और लघु सौरमंडलीय जितनी भी आपका धूमकेतु हो गया, उपग्रह हो गया एवं अन्य आकाश पिंडों को रखा गया। आगे हम देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो चलिए, ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जितने आपके खगोल पिंड होते हैं, उसी को ग्रह कहते हैं। जैसे कि आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण एवं वरुण हो गया। अब ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया, सॉरी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह, और दूसरा हो गया बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो आपका पृथ्वी की तरह ही इन ग्रहों में गुण होता है। यानी कि आपका बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी जो है, मतलब इन ग्रहों में पृथ्वी के जैसा ही आपका गुण पाया जाता है। जैसे कि पृथ्वी आपका एक ठोसी अवस्था में पाया जाता है, जिस उसमें आपका चट्टानें, घाटी, पर्वत, कई तरह के चीज़ पाए जाते हैं। उसी तरह बुध, शुक्र व मंगल में भी वही सेम चीज़ पाया जाता है, इसीलिए पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दूसरा आपका होता है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति बाह्य ग्रह उसे कहते हैं, ये आपका गैसीय अवस्था में रहेगा। इसमें आपका जितने भी आपका ग्रह आता है, बृहस्पति, शनि, वरुण वगैरह, ये आपका गैसीय अवस्था में रहता है। आगे हम बात करते हैं एक एक ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुध ग्रह में, और बुध ग्रह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है। यह सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो आपका वो बुध ग्रह हो जाएगा। ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य का नज़दीक ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। इस ग्रह में चंबुकीय गुण पाया जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह में आपका चंबुकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। कितना समय में? या 88 दिन में आपका सूर्य का एक चक्कर काटता है, 88 दिनों में। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे हम देखते हैं, ये सर्वाधिक तीव्र गति वाला ग्रह है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस ग्रह में अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। किस ग्रह में सबसे अक्षीय झुकाव होता है? तो आपका बुध ग्रह में अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। चलिए, ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह अगर पूछे तो पृथ्वी का नज़दीक ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन में अपनी परिक्रमा पूरा करता है, और अपने अक्ष पर ये 243 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। आगे हम देखते हैं, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसमें और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भागनी या बहन भी कहा जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। इस ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। चलिए, यह आकार ग्रह में, मतलब इसका आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसे ग्रह आकार में सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इस ग्रह में आपका ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर आपका जीवन है। आगे हम देखते हैं, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.26 दिन का समय लेता है, और अपनी दूरी पर ये 24 घंटे का
समय लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल की उपस्थिति के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपका ज्ञानीमीड है, जो सभी उपग्रह से बड़ा है। आपका सभी उपग्रह से बड़ा है ज्ञानीमीड, जो कि आपका बृहस्पति का एक उपग्रह है। ज्ञानीमीड का अगर कलर पूछे ज्ञानीमीड का अगर कलर पूछे तो आपका उसका रंग कैसा, आपका पीला है, उसका कलर कैसा, पीला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ग्रह में कुल उपग्रहों की संख्या 67 है। बृहस्पति ग्रह में अगर उपग्रह की संख्या पूछे तो आपका कुल 67 इसमें उपग्रह पाए जाते हैं, जिनमें से आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा वह ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड उपग्रह का रंग पीला है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में आपका कम से कम 12 वर्ष लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो चलिए मंगल ग्रह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण इस ग्रह में ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है और सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पास 2 उपग्रह है। कौन कौन से? फोबस है और डिबोस है। फोबस और डिबोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत अगर पूछे तो वो निक्स ओलंपिया, और ये निक्स ओलंपिया आपका कौन से ग्रह में पाया जाता है ना? मंगल ग्रह में पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछे तो वो होता है आपका ओलंपस मेसी, जो कि आपका मंगल ग्रह में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके खास विशेषता है कि इसके चारों ओर मोटी प्रकाश वाली कुंडली होना। ये जो आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, ये वाला एरिया, ये आपका एक मोटा प्रकाश का कुंडली है, ठीक है, जो इसमें पाए जाते हैं शनि ग्रह में। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 10.3 घंटे में पूरा करता है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में यह 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि ग्रह में कुल उपग्रह की संख्या अगर शनि ग्रह में कुल उपग्रह की संख्या पूछे तो 62 होता है, 62 है। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो टाइटन है, सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह का अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो आपका टाइटन हो जाएगा, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति ग्रह में कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा होता है? ज्ञानीमीड, जो कि आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइटन की खोज किसने की। तो टाइटन की खोज आपका 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। किसने की थी? आपका क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम होता है, इसीलिए इसे जल में रखने पर यह तैरने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में, यूरेनस के बारे में। आकार में तीसरा सबसे बड़ा आपका ग्रह हो जाएगा आपका अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यह ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यह सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण को आपका लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ग्रह में आपका उपग्रह की संख्या अगर पूछे, इस ग्रह में कुल उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 27 है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह होगा टाइटेनिया हो गया। क्या हो गया? आपका टाइटेनिया हो गया। आगे हम देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। तो वरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो आपका 1846 में हुई थी। किसने की थी? तो जर्मन के एक खगोलज्ञ था, जोहान गाले ने की थी। किसने की थी? जोहान गाले ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगर सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आपका वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ग्रह में मीथेन गैस होने के कारण इस ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए वरुण ग्रह में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ग्रह में कुल उपग्रह की संख्या कितनी है। तो इस ग्रह में कुल उपग्रह की संख्या 13 है,
उपग्रह की संख्या कितनी हो जाएगा आपका 13 है। और सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछे इसका, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह आपका ट्रिटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर्य के चारों ओर 164.8 वर्ष में एक परिक्रमा करता है और अपने धुरे पर यह 16.1 घंटे में पूरा करता है वरुण ग्रह।